हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा कमेंट करके सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, तथा बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष का कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह युद्ध वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विभाजन करने वाली वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की ऊंची पर्वत चोटियों में लड़ा गया था। यह युद्ध मई 1999 में प्रारंभ होकर लगभग 60 दिनों से अधिक समय तक चलने के बाद 28 जुलाई को भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे? तो बेंजामिन उमकापा तंजानिया देश से संबंधित थे। तंजानिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1995 से 2005 तक के 10 वर्षों में देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उन्होंने विदेश मंत्री और सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभाले हैं और राष्ट्रपति चुने जाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा तंजानिया से रिलेटेड। तो इसके अन्य क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली की घोषणा की है। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हो गई है। यह मुद्रा अदला बदली समझौता 2022 तक के लिए मान्य होगा। यह घोषणा भी हाल ही में आरबीआई ने की है। तो आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है मुंबई में और आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में कोलकाता में। और यह समझौता श्रीलंका के साथ किया गया है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे तथा मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स को आयोजित कराने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स को आयोजित करने की घोषणा की है। हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है तथा इसके साथ में ही केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह घोषणा की है। इन खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। हरियाणा ने अभी तक के तीनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से सन 2020 में 200, 2019 में 159 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और 2018 में 38 स्वर्ण, 26 रजत, 26 रजत और 38 कांस्य के साथ इसका विजेता रहा है। यह क्वेश्चन हमारा हरियाणा से रिलेटेड है। तो इसके अन्य क्वेश्चन होंगे। हरियाणा के सीएम हो गए मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कला नारायणसामी को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह किस देश के मूल निवासी हैं? तो कला नारायणसामी, जिन्हें अभी हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह भारतीय मूल की निवासी हैं। भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो अभी हाल ही में सिंगापुर के द्वारा यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन और प्रधानमंत्री हैं ली सियन लॉन्ग। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह शुभारंभ गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा किया गया है। यह भी हाल ही में मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त हैं। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश में 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकडेमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग को पहली किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में मैकडेमाइजेशन की प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितने डॉलर की चिकित्सीय सहायता देने का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने नॉर्थ कोरिया को $1 बिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में लगभग $1 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत ने यह सहायता करने का ऐलान किया है। यह क्वेश्चन अभी
उत्तर कोरिया से रिलेटेड है, तो उत्तर कोरिया से रिलेटेड हम लोग अन्य क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन। किम जोंग उन, और इसकी राजधानी है प्योंग यांग, और मुद्रा है उत्तर कोरियाई वोन। उत्तर कोरियाई वोन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय पुलिस बल ने 27 जुलाई को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में की गई थी। इसका पहले क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना जब की गई थी 27 जुलाई 1939 ईस्वी को, तब इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स मीन्स सीआरपीएफ के रूप में की गई थी। जिसके बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। इस बल की पहली बटालियन का गठन 27 जुलाई 1939 ईस्वी को मध्य प्रदेश के नीमच शहर में की गई थी। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं एपी महेश्वरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील किसने वितरित किए हैं? यहाँ पे पावर है। तो अभी हाल ही में अमित शाह ने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील वितरित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक व्हील पावर व्हील वितरित करने की घोषणा कर दी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड या बदल दिया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। 4x400 मिक्स रिले टीम में जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है, क्योंकि इस पदक को पहले बहरीन टीम ने जीता था, जो बाद में अयोग्य घोषित कर दी गई है, क्योंकि 4x400 मिक्स रिले फाइनल की विजेता थी। बहरीन टीम को अयोग्य घोषित करने का कारण था उनकी एक सदस्य थी केमी एडेकोया। इन्होंने डोप परीक्षण में पॉजिटिव होने के बाद 4 साल के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, तथा इनके स्वर्ण पदक को लेकर भारत के रजत पदक को अपग्रेड कर दिया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडिले जे सुमेरवाला। एडिले जे सुमेरवाला।
वाला। और इसमें 4x400 जो गेम होता है, इसमें 4 लोग साथ मिलकर 400 मीटर की रेस करते हैं। तो भारत की ओर से 4 लोग थे, मोहम्मद अनस, नोट कर लीजिए, मोहम्मद अनस, एम आर पुवम्मा, हेमा दास और आरोकिया राजीव। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके तथा कमेंट करिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।